हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन। लिब्रे ऑफिस के बारे में बात करें तो लिब्रे ऑफिस एक्चुअली सब्स्टिट्यूट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसा कि आप सब लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जरूर परिचित होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑफिस सूट है जिसके अंदर अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग एप्लीकेशंस हैं। उसी के आधार पर लिब्रे ऑफिस को डिजाइन किया गया है। लिब्रे ऑफिस जो है उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग एप्लीकेशंस को डिजाइन किया हुआ है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम बात करते हैं तो हमारे पास टाइपिंग से संबंधित काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है। उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में टाइपिंग से संबंधित काम करने के लिए हमारे पास राइटर है। ठीक है, तो अब दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर का पैकेज है और लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर पैकेज है। दोनों का डिफरेंस अगर हम ये देखें तो इसका मतलब है कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करना है तो उसके लिए हमें लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस का मतलब है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी को कुछ पे करना पड़ता है ताकि हम उसके एप्लीकेशंस को यूज कर पाए। दूसरी तरफ लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसके लिए किसी भी तरह की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। आप लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट से इसे डायरेक्ट डाउनलोड करके और उसे यूज कर सकते हैं। और जब फ्री में मिल रहा है तो ये नेचुरल है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इसके अंदर फंक्शंस जो रहेंगे वो थोड़े लिमिटेड रहेंगे। बाकी जैसा काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करता है लगभग वैसा ही काम लिब्रे ऑफिस करता है। ठीक है, अब अगर सभी फंक्शनैलिटीज की अगर हम बात करें तो हाँ, ये कह सकते हैं कि 100% उसके बराबर नहीं है। लेकिन हम मान सकते हैं कि अगर हमें कुछ काम करना है टाइपिंग से संबंधित और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो लाइसेंस्ड वर्जन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम लिब्रे ऑफिस से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिब्रे ऑफिस इज अ फ्रीली अवेलेबल, जैसा कि हमने बोला कि इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। फुली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट, इसके अंदर मोर ओवर सभी ऑफिस के फीचर है कि अगर टाइपिंग से संबंधित काम करना है तो टाइपिंग से संबंधित एप्लीकेशन है। कुछ टेबल्स वगैरह बनानी है तो एक्सेल्स जो है या फिर प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए अब उनके सबके नाम अलग-अलग हैं। तो हम उसको एक-एक करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है ओडीएफ इसकी एक्सटेंशन आती है जिसमें ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहलाता है। और लिब्रे ऑफिस कैन आल्सो ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट्स इन मैनी अदर फॉर्मेट्स। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर किसी फाइल को पीडीएफ में सेव करना चाहें तो हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस भी इसके अंदर सक्षम है कि भाई किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर तो सबसे बड़ी एडवांटेज तो इसकी यही है कि भाई इसके अंदर किसी भी तरह की कोई लाइसेंस फीस जो है हमें नहीं देनी पड़ती। तो फ्री है सभी के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ओपन सोर्स है। आप इसकी कॉपी मॉडिफाई मतलब इसके सॉफ्टवेयर को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर है वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन किया हुआ होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो अपना सोर्स कोड किसी को भी नहीं देता है।
मैं इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप का डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारे सामने आता है, बजाय उसके कि उसकी कोडिंग लिखी हुई हो। हर एक एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में उसकी कोडिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी जो कंपनी है वो अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग को अनलॉक करके नहीं देती है। लिब्रे ऑफिस ने ये लिबर्टी दी है यूजर्स को कि अगर आप अपने हिसाब से कोई ऑप्शंस के साथ कुछ चेंजेस करना चाहें तो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसके अंदर रन ऑन सेवरल हार्डवेयर आर्किटेक्चर, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल सकता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चलता है, लिब्रे ऑफिस भी चल सकता है। कि अगर जैसे हम सिंपल डेस्कटॉप की अगर हम बात करते हैं तो जिसके अंदर हमारे पास विंडोज होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो एप्पल के सॉफ्टवेयर्स हैं, मैकबुक्स हैं, उनके ऊपर मैक ओएस होता है। इसके अलावा एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बोलते हैं, तो लिनक्स के ऊपर भी ये चल सकता है। इसके बाद में आता है कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस। ऑल द कंपोनेंट हैव सिमिलर लुक एंड फील, मेकिंग देम इजी टू यूज। सिंपल सिंपल जैसा हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज करते हैं, जैसे जैसे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन हमें इसके अंदर मिलते हैं। साफ साफ समझ में आता है कि कौन से ऑप्शन से क्या होगा, बिल्कुल रिलेट नाम रखे हुए हैं उनके, तो उससे हमें उनको यूज करना आसान रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रैनुलैरिटी। ग्रैनुलैरिटी के अंदर लिखा हुआ है कि यूजुअली इफ यू चेंज एन ऑप्शन इट अफेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स, हाउएवर LibreOffice ऑप्शन कैन बी सेट एट अ कंपोनेंट लेवल और इवन एट डॉक्यूमेंट लेवल। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑप्शन को आप चेंज करते हैं, तो लगभग एप्लीकेशंस में ऐसा होता है, पहली बात तो हम उनको चेंज ही नहीं कर पाते क्योंकि वो कोडिंग नहीं देती है, और इन केस अगर हमें कोडिंग मिलती है तो वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। जबकि लिब्रे ऑफिस के अंदर ये लिबर्टी है कि अगर आप कंपोनेंट को, किसी भी कंपोनेंट को चेंज करते हैं, तो उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिब्रे ऑफिस वैसा ही काम करती है जैसा पहले कर रही थी। आप उसको पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर चेंज कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप चाहते हैं कि ये चेंजेस रहे तो वो उसी के अंदर रहेगा, और दूसरे ऑप्शंस के अंदर या और दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसे डाउनलोड किया जा सकता है फ्री में, तो ये वो वेबसाइट है www.libreoffice.org/। इसके डाउनलोड्स में जब आप जाएंगे तो आपको इसका डायरेक्ट जो है वो सेटअप मिल जाएगा। आप उस सेटअप को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसे इंटरनेट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मेजर डिफरेंसेस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में, वो क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस की बेसिक 3 एप्लीकेशन हैं जिनका हम ज्यादा यूज करते हैं। ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन जो है वो लिब्रे ऑफिस में भी है। तीनों के नाम उनके सामने लिखे हुए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसकी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है जिस एक्सटेंशन फाइल की पहचान होती है कि वो किस एप्लीकेशन में चलेगी, ठीक है। अब जैसे .docx नाम से कोई फाइल सेव है, तो हम ये मानते हैं कि ये फाइल MS वर्ड में बनी हुई है। इसी तरह से एक्सेल के अंदर XLS है और पावर पॉइंट के लिए .ppt है। अब इसके दूसरी तरफ जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस में MS वर्ड को लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से जाना जाता है, जिसकी एक्सटेंशन .odt होती है। odt का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसी तरह से एक्सेल को कैल्सी के नाम से जाना जाता है, जिसका एक्सटेंशन है ODS ओपन डॉक्यूमेंट शीट्स। और जो पावर पॉइंट है हमारा, उसको हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं लिब्रे ऑफिस में, जिसका एक्सटेंशन .odp स्टैंड्स फॉर ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तो कुछ मेजर डिफरेंस हैं इनके नाम में, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इन एप्लीकेशंस को किन नामों से जाना जाता है और उनकी एक्सटेंशंस क्या क्या है,
और इसी तरह से लिब्रे ऑफिस में इन एप्लीकेशंस को किन नामों से जाना जाता है और उनकी एक्सटेंशंस, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसा कि हमने बोला कि अगर टाइपिंग से संबंधित काम करना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर को आप यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर की कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में इस स्लाइड में डिस्कस किया है कि भाई कोई भी अगर फाइल है उसका डिफॉल्ट नाम अनटाइटल्ड वन से होता है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो वो इस नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सटेंशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉट ओडीटी होता है। सेव एज इसके अंदर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से होता है। सेव और सेव एज का डिफरेंस मैं समझता हूँ कि आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सेव एज का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को हम किसी दूसरी जगह पर सेव करना चाहते हैं या दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तब हम सेव एज का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी टेबल को इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं। पेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए, जूम का मतलब अगर हम उसे बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे। स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम हो जाएगा, जूम इन होगा, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस की जो रेंज होती है जूम इन से जूम आउट तक की, तो जूम आउट की जो मिनिमम जो रेंज है वो है 20% और मैक्सिमम हम उसे 600% तक जूम कर सकते हैं। ठीक है। पर इसके बाद में अगर किसी भी फाइल को क्लोज करना है लिब्रे ऑफिस में तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस क्यू की कमांड है। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को हम यूज कर क्लोज करते हैं तो उस केस में हम एल्ट प्लस F4 का यूज करते हैं, जिससे वो फाइल जो होती है वो क्लोज हो जाती है। लेकिन लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस क्यू का जो है ऑप्शन है, जिससे हम उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको इंटरफेस दिखाना चाहता हूं। अगर लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन दोनों का जो इंटरफेस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो इन दोनों का इंटरफेस लगभग सेम है और जो ऑप्शंस हैं वो भी लगभग सेम है। उनका जो यूज है, उनका जो काम है, वो सारा का सारा लगभग सेम है। आप जैसा काम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा काम जो है हम लिब्रे ऑफिस से भी करवा सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि ये फ्री इंटरफेस है तो इतना तो इसके लिए बनता है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे और उसके बाद में जानेंगे इसके एक एक ऑप्शंस के बारे में कि कौन से ऑप्शन से किस तरह का काम किया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।